नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। हाजिर हूं दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा लेकर। साल 2025 आपका शुभ रहे, आप तरक्की करें, आप खुशहाल रहें, ऐसी मंशा के साथ हम इस चर्चा का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, तुला राशि लगन के लिए 2025 के मुख्य बिंदुओं को टच करेंगे। कैसा रहेगा आपका 2025, इस पर हम चर्चा विस्तार से करने जा रहे हैं। इस वीडियो को दोस्तों कृपया करके अंत तक देखें और इसे स्किप ना करें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सूत्र, ज्योतिषीय सूत्र भी बताने जा रहा हूँ और फलादेश तो बताऊंगा ही। साल के शुरुआत में 4 जो मुख्य ग्रह हैं, शनि, राहु, केतु और गुरु, ये स्थिति रहेगी। परंतु जैसे ही आप थोड़ा सा आगे चलते हैं, साल के मध्य से पहले मई के महीने तक ये स्थिति हो जाएगी। सबसे पहले मार्च को 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन होगा, तो यह शनि छठे भाव में गोचर करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मीन राशि में शनि का 30 साल बाद प्रवेश होगा और 30 साल बाद शनि का यह गोचर आपके लिए कितना सुखद रहेगा। ये 2.5 साल रहेंगे यहाँ पर छठे भाव में, 6th हाउस में, जिसे रिपु स्थान भी कहते हैं। और शनि हो या कोई भी ग्रह हो, 3, 6, 11 ये 3 भावों में, जिन्हें उपचय स्थान भी कहते हैं, यहाँ पर बहुत सुखद फल देते हैं। जो मेरे वीडियोस देखते हैं उन्हें ये पता होगा। तो शनि यहाँ पर 2.5 साल के लिए आपकी स्थितियाँ बेहतर करेंगे। कौन कौन से क्षेत्रों से खास आपको लाभान्वित करने वाले हैं, उसकी भी चर्चा करने जा रहे हैं, तो बने रहिए दोस्तों। इसके पश्चात 29 मार्च के पश्चात 14 मई को गुरु अष्टम भाव से निकलकर आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, मिथुन राशि में 14 मई को। ये स्थिति गुरु की हमेशा से ही अच्छी मानी गई है, क्योंकि भाग्य स्थान में काल पुरुष कुंडली में यहाँ पर धनु राशि आती है। गुरु की ही अपनी राशि धनु होती है, तो गुरु यहाँ पर वैसे भी बली हो जाते हैं। वैसे भी एक नियम है, गुरु राशि से जब हम गोचर फल देखते हैं, आपकी तुला राशि है फॉर एग्जाम्पल, तो आपकी राशि से जब गुरु द्वितीय भाव में गोचर करें, पंचम भाव में गोचर करें, सप्तम भाव में गोचर करें, नवम भाव में गोचर करें या एकादश भाव में गोचर करें, इन 5 भावों में द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम और एकादश, इन 5 भावों में जब गुरु गोचर करते हैं किसी भी राशि से, तो वह सुखद फल देते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, तरक्की देते हैं। यहाँ पर भाग्य स्थान में गुरु 14 मई से आ जाएंगे। 13 महीने तकरीबन एक राशि में रहते हैं गुरु। तो ये देव गुरु बृहस्पति का कैसा प्रभाव रहेगा इस 2025 के साल, उसकी चर्चा अभी करते हैं। इसके पश्चात 4 रोज बाद 18 मई को राहु का भी राशि परिवर्तन होगा। राहु पंचम भाव में आ जाएंगे। अभी यह 6th हाउस में आपके लिए योग कारक स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है। पंचम भाव में राहु कैसा फल देते हैं, ये भी विस्तार से चर्चा करेंगे। और उधर 12वें भाव से निकल कर केतु 11वें भाव में आ जाएंगे। ये बहुत ही उत्तम स्थिति, क्योंकि जैसा कि बताया, क्रूर ग्रह 3, 6, 11 भावों में बहुत ही लाजवाब फल देते हैं। तो केतु आपके लिए
लाभ स्थान में, गेंस के घर में, मनी गेंस के घर में सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने वाला है 18 महीने, क्योंकि 18 महीने केतु ने यहाँ पर रहना है, राहु ने पंचम भाव में रहना है। इनके लिए और भी पाबंदियां हैं। राहु केतु कैसे फल देते हैं वो बता दें। राहु केतु जिस राशि में होते हैं उस राशि का फल देते हैं, मतलब कि उस राशि के मालिक का फल देते हैं। जैसे कि राहु ने शनि का फल देना है, शनि आपके लिए गोल्डन फेस का शुरुआत कर रहे हैं 29 मार्च से, तो राहु भी आपके लिए शनि जितना ही शुभ हो गए। ये डबल क्रॉस कर दिया शनि ने आपके लिए। मैंने टाइटल में लिखा है ऐसा साल दोबारा फिर नहीं आएगा। ये विरले होता है कि शनि और राहु दोनों ही अच्छे हो जाएं, और उधर केतु 11वें भाव में, उधर गुरु भाग्य स्थान में, जैसा कि शुरुआत में बताया गुरु 2, 5, 7, 9, 11 भावों में अच्छे होते, तो 9वें भाव में गुरु भी द बेस्ट सिचुएशन में है। तो यहाँ पर किस तरह का आपको फल मिलता है विस्तार से जानते हैं, एक एक पहलू को उजागर करेंगे, हर बिंदु को टच करने की कोशिश करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल के ऊपर तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें, और लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, यही एक हमारी गुजारिश है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले शनि के गोचर से। शनि दोस्तों पंचम भाव में रहेंगे 29 मार्च तक कुंभ राशि में। 30 साल बाद यह मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे 29 मार्च को। मार्च तक स्थितियां जैसा कि आप देख रहे हैं, पंचम भाव में शनि त्रिकोण के भाव में है, अपनी राशि में है, और अपनी राशि में कोई ग्रह बुरा फल नहीं देता अगर अच्छा नहीं कर पाता। परंतु शनि क्योंकि आपके लिए, अगर आपका तुला लग्न राशि है तो शनि आपके 2 शुभ भावों के मालिक है, चतुर्थेश पंचमेश हैं, इसलिए योग कारक भी हैं शनि आपके लिए। तो 29 मार्च तक भी शनि आपके लिए सुखद कहे जाते हैं, खासकर उनके लिए जिनके शनि कुंडली में अच्छी स्थिति में है, मित्र क्षेत्रीय हैं, केंद्र त्रिकोण में है, पाप ग्रहों से प्रभावित नहीं है। देखिए आपका हॉरोस्कोप हमें नहीं मालूम, इसलिए हम गोचर के हिसाब से ही आपको टिप्पणी कर सकते हैं। गोचर में कुंभ राशि में बैठे हुए शनि पंचम भाव में स्पेकुलेशन से लाभ करवाते हैं, संतान की ओर से भी आपकी चिंताओं को दूर करते हैं। परंतु अगर आपके पंचम भाव में अशुभ ग्रह बैठे हैं या पंचम भाव में अशुभ ग्रहों का प्रभाव है दृष्टि से, तो यही शनि कहीं ना कहीं संतान को लेकर आपको पिछले समय में दिक्कतें देते रहे होंगे। इवन शेयर बाजार में भी आपको नुकसान उठाना पड़ा होगा। होता है ना, आपके 5वें भाव में कोई अशुभ ग्रह बैठा हो, 6, 8, 12 भावों का मालिक बैठा हो, या क्रूर ग्रह बैठा हो, राहु केतु शनि मंगल, तो उस स्थिति में शनि जब जब मैलिफिक नेटल प्लैनेट के ऊपर से गुजरते हैं, जो कुंडली में प्लैनेट बैठा है, ग्रह बैठा है, तो शुभ होते हुए भी शुभ फल नहीं देते। पंचम भाव में शनि अपनी राशि में होने के कारण, जो कि मूल त्रिकोण साइन है, 29 मार्च तक स्थितियां बेहतर ही रहेंगी, और कईयों को तो 5वें भाव के पूर्ण शुभ फल मिलेंगे, क्योंकि अभी 15 नवंबर से ये मार्गी हो रहे हैं। मार्गी होकर प्लैनेट अपने स्वाभाविक चाल से चलता है, डायरेक्ट मोशन होता है, स्पीड पकड़कर चलता है, तो ये कई गुना फल बढ़ा कर देता है पंचम भाव का और चतुर्थ भाव का।
जिन जातकों ने तुला राशि लगन वालों ने अभी तक मकान नहीं बनवाया, 29 मार्च से पहले पहले जमीन जायदाद मकान बनाने का विचार आएगा। और कुछ लोग जिनकी माली हालत अच्छी है वो निश्चित तौर से 100% जमीन जायदाद मकान बनवाएंगे, रेनोवेट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। या जो शनि का कामकाज करते हैं उनको भी लाभ होगा, क्योंकि मार्गी शनि ये 4.5 महीने, मैं 29 मार्च तक के गोचर की अभी बात कर रहा हूँ, 15 नवंबर से 29 मार्च तक जब ये मार्गी रहेंगे, आपको संतान की ओर से कोई शुभ समाचार, संतान की शादी हो सकती है, उनके कैरियर में आ रहे अवरोध दूर हो सकते हैं, उनका स्वास्थ्य उत्तम हो सकता है। चतुर्थ भाव का भी मालिक है शनि, पेरेंटल प्रॉपर्टी का आपको सुख मिलने के योग बनते हैं, मातृ सुख और पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं। राजनीति का भाव भी पंचम भाव, जिसमें शनि अब मार्गी रहेंगे, तो राजनीति के गलियारों में आपको सफलता मिलती है। अगर आप कोई ट्रेनिंग करना चाहते, कोई कोर्स लेना चाहते, कोई हायर स्टडीज़ के इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहते हैं, तो 15 नवंबर से रास्ते आपके लिए साफ हो जाते हैं। कोई प्रतिस्पर्धा दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, छात्र हैं, तो आपको निश्चित तौर से उसमें भी सफलता मिलने के योग बन जाते हैं। अगर आपके पंचम भाव में कुंडली में अशुभ ग्रह नहीं है तो विघ्न ज़्यादा नहीं आएंगे, आप बहुत आसानी से अपनी सफलता हासिल कर लेंगे। तो शेयर बाजार वालों को भी लाभ होगा, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का फ़ायदा होगा, पेरेंटल प्रॉपर्टी का शनि जाते जाते सुख दे सकते हैं। और जाने का मतलब शनि मीन राशि में जाने से पहले आपको चतुर्थ और पंचम भाव के शुभ फल दे जाएंगे। अब आते हैं शनि के गोचर की बात करते हैं। 29 मार्च से यहाँ पर आएंगे और राहु भी यहाँ पर विराजमान होंगे, राहु के साथ युति बनाएंगे। 2 क्रूर ग्रह दोस्तों 6th हाउस में, मैं तो 1 क्रूर ग्रह की बात अक्सर किया करता हूँ, 3, 6, 11 भावों में, जो कि उपचय स्थान कहलाते हैं, इन भावों में राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य बैठे हों किसी की कुंडली में, तो वह दलेर होता है, वह शत्रु हंता होता है, कोर्ट कचहरी इत्यादि कामों में उसकी जीत होती है, उसका स्वास्थ्य उत्तम होता है। ऐसे योग पुलिस के IPS ऑफिसरों की कुंडली में देखे जाते हैं, कमांडरों की कुंडली में देखे जाते हैं, बड़े सफल बिजनेसमैन जो होते हैं उनकी कुंडली में देखे जाते हैं। अंबानी की कुंडली में, मुकेश अंबानी की कुंडली में यहाँ पर 3-4 ग्रह बैठे हुए, आप चेक कर लीजिए 6ठे भाव में, और सूर्य उच्च का है 6th हाउस में, ठीक है। तो इस तरह के जो योग होते हैं, KPS गिल की कुंडली याद आती है, पंजाब के DGP रहे हैं उग्रवाद के समय के, और उन्होंने उनकी कुंडली में भी 6ठे भाव में क्रूर ग्रह देखे जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के शत्रु होते हैं और शत्रुओं का दमन बेखौफ होकर करते हैं, बेखौफ होकर करते हैं। कहने का मतलब राहु शनि यहाँ पर आपको बेखौफ बनाते हैं, दलेर बनाते हैं, बरेव बनाते हैं। आपकी शक्ल देखकर, आपका चेहरा देखकर शत्रु भयभीत हो जाते हैं। इस तरह की स्थिति, या आपका दमखम, आपकी सफलता, आपका तेज प्रभाव इतना होगा इस साल। जी हाँ दोस्तों, 29 मार्च से खासकर जब शनि राहु के साथ योग बनाएंगे, आपकी प्रतिष्ठा, आपका तेज प्रभाव, आपका ब्रेवनेस आप में जो होगी वह देखने वाली होगी। कई बार तो आपको भी यकीन नहीं होगा अपने पुरुषार्थ को देखकर, अपने अंदर जोश को देखकर। और शनि यहाँ पर सफलता देते हैं। सर्विस की बात करें, जॉब की बात करें, 6ठा भाव, क्योंकि 10th हाउस से अगर हम 6ठे भाव को देखें तो यह नवम पड़ता है, भाग्य भाव बनता है। यहाँ से काउंट करें 4 नंबर की राशि से तो ये 6ठा भाव
9th पड़ता है, तो कोई भी राशि से नवम भाव अगर देखें तो वह शुभ ही होगा। तो 10th हाउस के शुभ फल मिलेंगे आपको यहाँ पर शनि के जरिए। छठा भाव सर्विस रिलेटेड मैटर्स का होता है, जॉब का, नौकरी का विचार यहाँ से किया जाता है, अधीनस्थ कर्मचारियों का विचार यहाँ से किया जाता है, कोर्ट कचहरी का, मुकदमेबाजी का, कर्जे का, बीमारी का विचार यहाँ से किया जाता है, रिश्तों में मामा पक्ष का विचार यहाँ से किया जाता है। तो छठे भाव के में शनि का बैठना क्रूर ग्रह होकर 29 मार्च से, राहु का संग भी रहेगा 18 मई तक, तो आपको सर्विस में तरक्की के योग बनाता है। अगर आपकी सर्विस में प्रमोशन ड्यू है, आपकी प्रमोशन निश्चित करता है ये शनि का गोचर राहु के साथ। शत्रुओं के ऊपर आपकी जीत निश्चित करता है, कोर्ट कचहरी में आपकी फतह 100% निश्चित करता है। परंतु याद रहे, आपके छठे भाव में क्रूर ग्रह अगर हैं तो अवरोध के बाद सफलता आपको मिल जाएगी, क्योंकि दो क्रूर ग्रह गोचर में इकट्ठे हों, वह भी उपचे स्थान में छठे भाव में, तो सफलता तो आपको मिलेगी, ये निश्चित है। कर्जे से निजात, अगर आप कर्जे से त्रस्त हैं, परेशान हैं, तो छठे भाव का यह शनि कर्जा उतारेगा, इनकम बढ़ाएगा, सर्विस मिलेगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें सफल होते हैं और आप जॉब पा लेते हैं, धन की स्थिति बेहतर होती है और कर्जे से निजात। बिजनेस कर रहे हैं, बंद होने के कगार पर आ गया था बिजनेस, तो उसे फिर से आप जीवंत कर देंगे, उसमें फिर से आप जान फूंकने वाले 15 नवंबर से ही, जब से शनि मार्गी हो रहे हैं। 2025 की शुरुआत तक तो आप फुल स्पीड पकड़ चुके होंगे। जनवरी तक तो आपकी स्पीड, अगर आप कारोबारी हैं, बिजनेस हैं कर रहे, तो उसमें आप काफ़ी आगे निकल चुके होंगे, क्योंकि शनि मार्च में तो राशि बदल लेंगे। छठे भाव में आने से पहले बड़े ग्रह हैं दोस्तों, एक तथ्य ये भी याद रखिए, शनि, गुरु, राहु, केतु इत्यादि बड़े ग्रह महीना 1.5 महीना पहले, शिफ्ट होने से पहले अपना अच्छा या बुरा प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। छठे भाव में आने से पहले शनि आपको कर्जे से निजात होने की स्थितियां बना देंगे। 15 नवंबर से ही स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। नौकरी में तरक्की, कारोबार में धन की स्थिति बेहतर, धन आना शुरू हो जाएगा। और अगर अब हम दृष्टियों की बात करें, यही शनि की दृष्टि मित्र क्षेत्रीय दृष्टि है अष्टम भाव के ऊपर। गुरु 14 मई से आगे चले जाएंगे, उसकी बात करते हैं। देखिए, शुक्र की राशि को देखेंगे, शुक्र मित्र है, तो अपने मित्र के भाव को शनि ज़्यादा दिक्कत नहीं देते। वैसे भी अष्टम भाव के शनि कारक होते हैं, तो अचानक से लाभ के योग बनाते हैं। गोपनीय कष्ट आपके 100% दूर होते हैं। कोई गोपनीय शत्रु का नाश होगा, कोई गोपनीय बीमारी का नाश होगा, कोई ऐसी बात जो किसी से आप बता नहीं सकते, उससे निजात पा लेंगे। कारण कई बन सकते हैं दोस्तों। कहने का मतलब, आपका दुख संताप शनि हरने आए हैं। अष्टम भाव के ऊपर मित्र क्षेत्रीय दृष्टि ये कमाल करेगी। वैसे भी शनि की दूसरी मित्र क्षेत्रीय सप्तम दृष्टि बुध की राशि 12वें भाव के ऊपर है। 12वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि हो, ये विपरीत राज्यों का कार्य करती, मैं अक्सर बताता आया हूँ। वो इसलिए क्योंकि शनि दुखों, कष्टों, हानियों के, नुकसान के कारक हैं। 12वां भाव भी हानि नुकसान का होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर विदेशों से लाभ, विदेश यात्रा के योग, क्योंकि शनि जब तक राहु के साथ हैं ये योग ज़्यादा प्रबल रहेंगे। राहु के साथ 18 मई तक आपके विदेश यात्रा के योग बनते हैं, विदेश भ्रमण के योग बनते हैं, विदेशी संस्थाओं में कामकाज करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं या करना चाहते हैं। आपको बताया, अभी नौकरी की स्थितियां आपकी बेहतर होने वाली हैं।
तो 12वें भाव के ऊपर दृष्टि, आपके नुकसान प्लग होते हैं। जो आपके खर्चे हो रहे थे, जो नुकसान हो रहे थे, जो हॉस्पिटल्स के चक्कर अगर लगा रहे थे, अब आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर मेडिकल फील्ड में हैं तो कई गुना आपकी वृद्धि होगी। आपको मान सम्मान मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका इनकम का ग्राफ भी बढ़ेगा। मेडिकल क्षेत्र में है या इवन सोशल वर्क करते हैं, एनजीओज़ के साथ अगर आपका कोई नाता है। 12वां भाव सामाजिक संस्थानों का भी है, असाइलम्स के साथ कामकाज करते हैं, अनाथालयों के साथ कामकाज करते हैं। धर्म कर्म के प्रति भी आपकी रुचि बहुत गहन हो जाएगी। अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो आपके लिए इससे बेहतर समय कोई नहीं। योगा, मेडिटेशन, अपनी प्रभु भक्ति में लीन रहेंगे और आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। कमाल की स्थिति है ये, क्योंकि गुरु भाग्य स्थान में ईश्वरीय शक्ति का स्थान है। भाग्य स्थान, यहाँ पर गुरु का आ जाना ये कहता है कि देवगुरु बृहस्पति का भी आशीर्वाद रहेगा आपके ऊपर, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपकी राशि, आपके लगन के ऊपर रहेगी। देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में बैठकर आपको वैसे ही भाग्यशाली बना देते हैं। जिस कार्य में भी हाथ डालेंगे उसमें सफलता, खासकर गोल्ड के कार्य में, ज्वेलरी के काम में, शिक्षा जगत में, धर्म कर्म के कामों में, एस्ट्रोलॉजी में, पराविद्याओं में आपकी रुचि बढ़े, साहित्य में, लिटरेचर में, इस तरह के कामकाज में आपको सफलता मिलेगी। धार्मिक कृत्यों से आपका मान सम्मान कई गुना बढ़ने वाला है। और गुरु भाग्य स्थान में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे। जो राहु बैठे हैं, तो राहु पंचम भाव में गुरु के प्रभाव में रहने के कारण कहीं ना कहीं आपका हेल्थ अच्छा रखते हैं, आपके बच्चों की हेल्थ अच्छी रहेगी, सेहत अच्छी रहेगी और धन आता रहेगा पंचम भाव से, स्पेकुलेशन से कहीं तो गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। गुरु की दृष्टि अगर हम बात करें सप्तम भाव के ऊपर भी, सप्तम दृष्टि तृतीय भाव के ऊपर भी रहेगी, जो इनका अपना भाव है, तो तृतीय भाव पराक्रम बढ़ाएगा। अपने भाव को कोई ग्रह देखे तो ये गोचर का नियम है या ज्योतिषीय सूत्र कह लें। यहाँ पर अपने भाव को देखेंगे गुरु तो आप ब्रेव रहेंगे। वो तो शनि भी बनाते हैं, यहाँ पर गुरु भी आपको 14 मई से जैसे ही यहाँ पर शिफ्ट होते हैं, आप में एक जोश होगा, आप बहादुर होंगे, आप पुरुषार्थी होंगे, कर्मठ होंगे और अड़ोसी पड़ोसी छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा, ये भी तरक्की करेंगे। छोटी बड़ी यात्राओं से भी आपको लाभ होगा। इस साल मई के उपरांत आप बहुत यात्राएं करेंगे जो लाभकारी रहेंगी। सबसे बड़ी बात ये है, कई बार आप यात्राएं करते हैं परंतु उसका सुखद फल नहीं मिलता, परंतु इस अवधि में जितना आप ट्रैवल करना चाहें करें, उसमें आपको सफलता ही मिलेगी और आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। जो भी चैलेंज आएगा, जो भी कंपटीशन आएगा, उसमें आप सफल होंगे। तो आपको कहीं भी, मुझे नहीं लगता इससे बेहतर साल, फिर से कह रहा हूँ, आने वाला नहीं है जल्दी से आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि एक तो शनि, राहु और गुरु, इवन केतु की बात करें तो केतु 11वें भाव में आपके एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम को बना देंगे इस साल। रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि ये ग्रह वैसे हैं लंबी अवधि तक एक राशि में बैठ जाते हैं और यहाँ पर बैठकर आपको मंद गति से कहीं ना कहीं योजन प्रयोजन बना देंगे कि आपका इनकम का ग्राफ परमानेंटली जुड़ जाएगा। अगर आपका एक इनकम का साधन है तो दूसरा साधन जुड़ जाएगा, 3 हैं तो 5 हो जाएंगे। इस तरह की स्थिति में केतु हैं। बहुत लाभदायक स्थिति है। मित्रों का साथ मिलेगा, पड़ोसियों, दोस्तों का, नातेदारों का, सभी का साथ मिलेगा। गुरु की दृष्टि खास अच्छी हैं, क्योंकि लगन के ऊपर गुरु का प्रभाव आपको दयालु बनाता है, हम्बल बनाता है, टीम लीडर बनाता है। आप धर्म कर्म के कामों में संलग्न रहते हुए तरक्की करते चले जाते हैं। समाज में आपकी वाहवाही होती है।
राहु पंचम भाव में राजनीति में आपको सफलता देता है। लव लाइफ आपका उत्तम रहता है, रोमांटिक रहेंगे। राहु पंचम भाव में कहीं ना कहीं रोमांस में भी आपको सफलता देता है। छठे भाव का भी फल देगा राहु, तो कहीं ना कहीं कर्जे से निजात दिलाने में मददगार होगा जिनकी राहु की महादशा अंतर्दशा है। राहु की अगर महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा है तो आप कर्जे से निजात पाएंगे, आप कोर्ट कचहरी में फतेह पाएंगे। तो शनि राहु ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं दोस्तों, दोनों मित्र हैं। शनिवत राहु कहते हैं ना, तो ये दोनों अब राहु शनि की राशि में रहेंगे, शनि छठे भाव में, तो राहु ने शनि का भी फल देना है, गुरु से दृष्ट हैं, गुरु का भी फल देना है। तो फाइनेंस की वृद्धि होगी, स्पेकुलेशन से, बच्चों से खुशी मिले, बच्चे भी तरक्की करेंगे। और आपके पास हॉबीज़ के लिए, अपनी हॉबीज़ के लिए भी अच्छा समय होगा, अच्छा टाइम दे पाएंगे परिवार को, बच्चों को। कुल मिलाकर दोस्तों आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।